वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसका हर एक डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। ए मैट्रिक्स 2 0 0 2, बी 3/3 का, ये तुम्हारा 2/2 का मैट्रिक्स बना, ये तुम्हारा 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है। 5 0 0 0 5 0 0 0 5, 3/3 का मैट्रिक्स। 4/4 का भी बन सकता है। सेवन 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7। ठीक है। शिवानी आ गई। अरे शिवानी को वेलकम तो कर दो। सर तुम लोग की एक्टिविटी ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई बात समझ में? गई नहीं है। अरे है, शांति रखो। हाँ है। आदित्य शांति रखो, नहीं तो शांति लगा देंगे पीछे। हाँ ये जीवन भर शांत रहोगे। नहीं तो ये जीवन भर शांत रहोगे। अभी तक जितनी मैट्रिक्स पढ़े, अभी तक जितना मैट्रिक्स का टाइप पढ़े, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो बता रहा हूं वो है यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स यूनिटी मैट्रिक्स, ठीक है। द स्केलर मैट्रिक्स, द स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal elements
अरे द स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal elements whose all diagonal elements are one only, वो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे वन हो जाएं, बाकी सब तो जीरो होते ही होते हैं। I1 वन इसलिए इसको देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, पूरे मैट्रिक्स सिस्टम में यूज होना है। I1 लिखा मतलब यहाँ पे 1 रो एंड 1 कॉलम होगा, 1 बाय 1 I1 हुआ, 1 रो एंड 1 कॉलम को I1 से डिनोट करते हैं। I2 1 0 0 1, अरे गप कम करके पढ़ो, शिवानी उल्टी आ रही है। अब सीधा हो गया। हाँ चलो चलो पढ़ो। I2 1 1 0 0 1 1 बाय 1 I2 दो देखो यहाँ पे, सॉरी 2 बाय 2 है ये, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, 2 रो एंड 2 कॉलम, बिकॉज ऑफ दैट वन I2। सी I3 मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हेलो यूनिट का मतलब होता है कि जो है किसी भी नंबर्स को 1 से इंटू करेंगे तो सेम नंबर आएगा। वो बंद करो, वीडियो बंद करो। हाँ, ये ऐसा है, यूनिट का मतलब होता है किसी नंबर को 1 से इंटू करते हैं तो सेम नंबर आता है। यूनिट का मतलब होता है किसी नंबर को, देखते ऑडियो वीडियो बंद करो। ये माइक ऑन है, माइक बंद करो। हाँ, तो ये मैं बता रहा था आप लोगों को कि यूनिट का मतलब होता है 1, किसी नंबर को 1 से इंटू करते हैं तो सेम नंबर आता है। वैसे ही यहाँ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को जब इंटू करेंगे तो यहाँ पर सेम मैट्रिक्स को, यूनिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो वहां पर सेम मैट्रिक्स आएगा। बिकॉज ऑफ दैट वन इसका नाम यूनिटी होता है। यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 मतलब हुआ कि किसी नंबर को 1 से इंटू करेंगे तो वो नंबर आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा यूनिटी मैट्रिक्स का मतलब हुआ किसी मैट्रिक्स को यूनिटी मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो हमारा वो मैट्रिक्स आएगा। जब आगे जाके हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तब वहां पर इन सब चीजों को जानेंगे। तो यूनिटी मैट्रिक्स क्या हुआ था? स्केलर मैट्रिक्स whose all diagonal elements are one only। ये डायगोनल एलिमेंट हुआ, ये डायगोनल एलिमेंट हुआ जो 1 है, ये डायगोनल एलिमेंट हुआ जो 1 है, बाकी सब 0 है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि हम लोग क्या करते हैं। तो लिखो, लिखना चालू करो। नाउ लास्ट वन,
लास्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में भी जीरो कहीं आएगा। द मैट्रिक्स whose all the elements are जीरो। उसमें स्क्वायर वगैरह का कोई मतलब नहीं होता। नल मैट्रिक्स, और इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, डिनोटेड बाय ओ। जीरो नहीं, ओ है, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का ओ है, जीरो नहीं। ए मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जीरो 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 जीरो, 2/3, 2 lines, 1 and 2 lines and 2 columns, 1 line, 2 line, 3 line। वन टू थ्री फोर। यहां पर ये जीरो नंबर्स है, यहां पर ये जो नंबर्स हैं जीरो है, ये ओ है, ध्यान रखना। ये थ्री बाई टू। ठीक है, कौन लेफ्ट हो गया? कौन ग्रुप से हटा? आदित्य। ठीक है, अरे कहाँ भाग गया था? ज्वाइन करो।
अब देखो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो इक्वलिटी मतलब क्या होता है? इक्वल करना। तो किसको इक्वल करेंगे? गधे को गधे के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ही है तो है, इक्वलिटी का मतलब क्या होगा? कंपैरिजन है। तो गधे को गधे के साथ, घोड़े को घोड़े के साथ, गाय को गाय के साथ। तो ये वैसे ही यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब हुआ दो मैट्रिक्स होना चाहिए, बट उसका जाति एक तरह होना चाहिए। जाति का क्या मतलब है कि उसका जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ इक्वलिटी के लिए कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन, पहला कंडीशन, both the matrix have same order। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात। then each corresponding elements must be equal। इस पे एक क्वेश्चन in board examination एक क्वेश्चन पक्का इसमें से आता है, कंफर्म, मस्ट बी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें, इस पे बेस्ड इक्वलिटी को यूज करके हमें एक क्वेश्चन पक्का आता है बोर्ड एग्जाम में। किस रूप में आएगा वो नहीं पता, बट आएगा पक्का। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। Example A, if matrix A 2 3 0 1 इनका ऑर्डर 2 by 2 एंड मैट्रिक्स B 2 3 0 1 इसका ऑर्डर 2 by 2, ये दोनों का ऑर्डर सेम है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दोनों में 2 है, यहाँ 3 है। सेकंड फर्स्ट और सेकंड कॉलम का 3 है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में 3 है। ये देखो 0 और 0 इक्वल है, ये 1 और 1 इक्वल है। देन द मैट्रिक्स A इक्वल टू B। If A 2 3 0 1 सेम लिखा 2 by 2, देखो यहाँ पे 2 by 2 का, यहाँ पे 2 by 2 का,
ये 2 यहाँ पे 3 डिफरेंट हो गया ना। यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट और ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट अलग होगा, एक भी एलिमेंट अलग होगा तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। देन द मैट्रिक्स A not equal to B। क्लियर? ठीक है। यहां पे देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट डिफरेंट है, ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स क्या होगा? अनइक्वल होगा। ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन if x y z a b c equal to -1.5 to 3 0 √6 2, then find x y z a b c। सॉल्यूशन कितना आसान है बताओ? सॉल्यूशन क्या हुआ? तो छूट गया कि कोई आया? हाँ, सॉल्यूशन देखो, ये x -1.5 होगा, x का वैल्यू -1.5, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 2, a का वैल्यू √6, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2। ठीक है। ठीक है, लिख लिया, लिखा। बाकी सब दीप्ति है, गौतम है, और हाँ
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जान दो, नेट खराब गड़बड़ हो रहा होगा उसका। कल जो है ना, हाँ नहीं ऐसा है, कल से हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, कि वो सेमीकंडक्टर 2 घंटे की क्लास ले लेंगे, जितना देर ले सकता हूँ मैं, जितना देर ले सकता हूँ सेमीकंडक्टर करवा देंगे कल, तो लोग कोई मजा आने लग जाएगा। लोग बोल भी देना सर बोले सेमीकंडक्टर करवाएंगे, और टाइम में बताऊँगा, सन्नू से भी समझ लेता हूँ, उसको टाइम जो शूट करेगा उसी हिसाब से हम लोग जो है पहले सेमीकंडक्टर पढ़ा देंगे, बाद में फिर मैथ पढ़ा देंगे, आधा घंटा का गेप डाल देंगे, ठीक है? ठीक है गौतम, हाँ ठीक है गौतम, हाँ मिटाते हैं। अरे अनिकेत से भी बात करके उसको ज्वाइन करवाने की कोशिश करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन पेज नंबर 63 NCERT बुक से एग्जाम्पल 4, if x plus 3 minus 6 b minus 3 z plus 4 a minus 1 minus 21 2y minus 7 0 0 equal to 0 minus 6 2b plus 4 6 minus 3 minus 21 3y minus 2 2c plus 2 0। Find the values of A, B, C, X, Y and Z। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। यहां -6 है, यहां भी -6, ठीक है, ये तो वो 0, ये दोनों 0, ये -21, ये -21, तो ये मैट्रिक्स इक्वल होगा। देन इक्वलिटी का साइन भी दिया हुआ, तो यहां क्या करेंगे, x + 3 = 0, सो x इक्वल टू कितना, 0 - 3 = -3। वाह, एक आंसर। ठीक है, z + 4, ये z प्लस सेकेंड एलिमेंट ये 6 के बराबर हो गया, तो z इक्वल टू कितना, 6 - 4 बराबर 2, z का वैल्यू 2 हो गया। वाह, देन 2y - 7 3y - 2, 2y को उधर लेंगे, -7 बराबर 3y - 2 -2y -7 + 2, -2 को उधर लाया +2,
3y minus 2y is y. So y equal to minus 5. Answer minus 6 equal है a minus 1. a minus 1 equal to minus 3. a equal to minus 3 plus 1. That is minus 3 plus 1 is minus 2. a का वैल्यू minus 2 हो गया. आंसर ये 0 देखो यहाँ पे 2c 0 इक्वल टू 2c. ठीक है, ये 0 2c प्लस 2 के बराबर. सो यहाँ पे क्या होगा 2c प्लस 2 इक्वल टू 0. 2c प्लस 2 इक्वल टू 0. 2c इक्वल टू 0 माइनस 2. दिस इज माइनस 2. 2c का वैल्यू माइनस 2. तो c का वैल्यू कितना होगा 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. c इक्वल टू माइनस 2/2. 2 कटा 1 इक्वल टू माइनस 1. c का वैल्यू माइनस 1 हो गया. और कौन छोड़ दिया भाई? आदित्य छोड़ दिया. देन b minus 3 equal to 2b plus 4. b को उधर ले जाओ. minus 3 2b plus 4 minus b. minus 3 minus 4 equal to 2b minus b is b हो गया. minus 3 minus 4 minus 7 बराबर b. -21 0 0 ये आ गया. देखो x y z a b और c आ गया. सबके वैल्यू मिल गया यहाँ पे.